तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि संस्कृत का है, चैप्टर 2। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। तो जो जो मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ उसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% परीक्षा में यही इसी में से आएगा। तो क्या करना है, आपको इसको सही से नोट कर लेना है। जिसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा तो आपको इसको कमेंट कर देना है जिसका आंसर, और नहीं पता होगा तो जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया आलस कथा पाठ कुत्र संकलित है, मतलब आलस कथा पाठ में क्या संकलित है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पुरुष परीक्षा, मतलब पुरुष परीक्षा छात्र से संकलित है। दोस्तों जैसे पुरुष परीक्षा के लिए ही आलस कथा पाठ से संकलित है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया आलस कथा पाठ्य के लेखक कौन, मतलब आलस कथा पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है मैथिली कवि कह आश्रित, मतलब मैथिली कवि कह आश्रित मतलब कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया है कारुण्यनम बिना के साथ गति और नास्ती, मतलब करिनम के बिना कौन गति नाचता है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आलसनामा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है विद्यापति लोकप्रिय आश्रित। विद्यापति की मतलब विद्यापति को लोग सब कोई आश्रित मतलब आश्रिता है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैथिली कवि हो जाएगा। विद्यापति लोकप्रिय कौन मतलब आश्रित, तो आपका इसका राइट आंसर मैथिली कवि हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया जा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कौन कुछ भी नहीं करता। तो क्या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ये आलसी जो होता है समय भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जा रहा है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। दोस्तों आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से संकलित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको इनमय कथा कस्मातम ग्रंथ उदास्त अस्ति, मतलब उदांत अस्ति। इन कथा कस्मातम ग्रंथम उदांत अस्ति। तो आपका इसका राइट आंसर 9 के बी हो जाएगा। इसको आप पुरुष परीक्षा से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है ब्रिजेश्वर कौन है। दोस्तों ब्रिजेश्वर कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैथिली के मंत्री थे दोस्तों। ब्रिजेश्वर कौन है, तो मिथिला के मंत्री है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर होगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए दोस्तों आलसशाला में आग लगाई गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे। दोस्तों आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 लोग नहीं भागे थे। इसको आपको सही से नोट करना है। आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में स्थिति कार्य कार्य मूला ही के न धात्विक जनत्व, यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस कथा हो जाएगा।
इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए थे दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ध्रुव लोग हो जाएगा इस ना और ध्रुव लोग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, चारों आलसियों को कैसे मतलब कैसे बाहर निकाला गया था। जब जब जो कि आलसाला में आग लगाया गया था, तो उसमें चारों आलसियों को उसमें से कैसे बाहर निकाला गया था। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केस पकड़कर बाहर निकाला गया था चारों आलसियों को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको जब 16 नंबर में दिया, आलस ग्रंथ मतलब आलस कथा संग्रातम मिथिला मतलब मिथिला में कौन मंत्री थे दोस्तों। आलस कथा स्थानांतरण ग्रंथ मिथिला के मतलब में मंत्री कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ब्रिजेश्वर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 में दिया, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्रुव लोग। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ध्रुव लोग ही बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया है, ब्रिजेश्वर स्वभाव कृत्रिम आशित। ब्रिजेश्वर स्वभाव कृत्रिम आशित। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। इसको आपको बी और सी दोनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से में मिलता है दोस्तों। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बृहस्पति कोपनिषद से मिलता है दोस्तों। बृहद मतलब रण्य कोपनिषद से मिलता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बिना समय गवाए। तो आपको 20 नंबर में दिया, परिणामिका परिणाम में चंबू किसकी रचना है दोस्तों। परिणाम का परिणाम में चंबू किसकी रचना है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तिरुमला हो जाएगा, तिरुमलम्बा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में आधुनिक संस्कृत लेखिका सु का प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध आधुनिक संस्कृत लेखिका सु का प्रसिद्ध। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्षमा राव हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, शंकर चरित्र से रचनाकारक मतलब शंकर चरित्र रचनाकारक स्त्री। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आप पंडित क्षमारा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर दिया जाए, धर्मवेद कति मतलब ऋषि का आसनम। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, 5 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया रहा है, नराय की रानी कौन थी दोस्तों। कंपन राय की रानी कौन थी दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा देवी हो जाएगा। कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतित्व प्रसिद्ध है दोस्तों। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतित्व प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षमारा हो जाएगा। क्षमारा भी प्रसिद्ध है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।